हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो मेरे को ना रेसिपीज़ जो हैं वो दी जाती हैं होमवर्क के तौर पे कि शेफ़ आपका होमवर्क है कि ऐसी रेसिपी बनाओ जिससे कि ये हो, ऐसी रेसिपी बनाओ जिससे कि वो हो। मेरी टीम मेरे को देती है। तो आज का मेरा होमवर्क है कि मेरे को बनानी फ्यूजन रेसिपी। अब फ्यूजन जो है इतना बदनाम हो चुका है आज की डेट में। लोग जो है वो खिचड़ी बना रहे हैं यहाँ की वहाँ मिला मिला के, लेकिन कुछ डिशेस ऐसी हैं जिनके स्वभाव में फ्यूजन है। वो फ्यूजन जो है आज नहीं हुआ है, कई 100 साल पहले हुआ है। और ऐसी एक डिश बना रहा हूं मैं। शुरू करते हैं, बनाते हैं पाव भाजी, साउथ अफ्रीका से आई हुई। कंफ्यूज हो गए? म्यूजिक के बाद आइएगा। तो जी पाव भाजी बना लेते हैं पहले, ठीक है। पाव भाजी बनाने के लिए सेम सब्जी, सेम स्टोरी, यानी कि गाजर, गोभी, मटर और आलू, उसको सेम रफली काट लेना है। सब कुछ सेम है, देखिए। और बीच में कहीं कहानी शुरू हो जाएगी, है ना। रेडी रहिएगा। ये रेसिपी जो है 12 मिनट के अंदर ख़त्म होके ही रहेगी। गाजर गई, गोभी गई और ये गए मटर, आलू। बाकी अगर आपको बीन्स डालने हैं तो बीन्स डालिए, है ना। शिमला मिर्च जो है वो हमारी घरवाली डालती हैं पाव भाजी में। अब चूंकि वो महाराष्ट्र की हैं तो हम उनकी बात सुनेंगे, हम भी शिमला मिर्च डाल देंगे। ये लो, ये गया आलू, आलू के बाद शिमला मिर्च, नमक और बटर, क्योंकि पाव भाजी इज इक्वल टू बटर, बटर एंड बटर। बस, चलो जी, पार्ट 1 डन। इसको साइड में लगा देते हैं। पार्ट 2 जो है बाकी की कटिंग वटिंग हो जानी चाहिए साहब। देखिए मकसद ये है कि ओहो टमाटर जा रहा है इस रेसिपी में, पहले ही बता रहा हूँ। रोने का रिवाज, प्याज और प्याज से रोने का रिवाज, बस जिंदगी यूं ही चल रही है। ये लो, ठीक है ना। अब ये जो है ट्रोइका, ये ट्रोइका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्याज, कैप्सिकम और टमाटर की, ठीक है। जिसने ये समझ ली उसने पाव भाजी समझ ली। जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक। वैसे मैं एडवाइस नहीं करता, लेकिन आप 50% फ्रेश टोमेटो, 50% प्यूरे ले सकते हैं, बहुत मन मार के। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब चॉपिंग जो है। पाव भाजी में हम लोग को लगता है कि नहीं बस हो गया, घोल घाल के रेडी कर दिया, लेकिन पाव भाजी में ये वाली चॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप तवे पे तड़का नहीं लगाएंगे पाव भाजी नहीं बनेगी। एक्चुअली भाजी नहीं बनेगी, है ना। आपकी एक वो कहानी बतानी रह गई मेरे को ना। तो जी कहानी यूं है कि साउथ अफ्रीका में 19वीं शताब्दी में अपार्थाइड था, मतलब रंग भेद था। तो जो काले रंग के लोग हैं, जो मूल निवासी हैं अफ्रीका के, उनको रेस्टोरेंट्स में घुसने नहीं दिया जाता था। और वहाँ पर रेस्टोरेंट जो है वो चलाते थे इंडियंस, हैं। वहाँ पर उनको कहा जाता था बनिया। तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट जो है वो बनिया चलाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के पीछे खिड़की खोल ली और उस खिड़की में ब्रेड के अंदर वो साउथ अफ्रीकन करीज भर के देने लग गए ब्लैक्स को, या जो वहाँ के मूल निवासी थे काले रंग के लोगों को। गोरों को पता भी नहीं चल रहा था, है। और उनका एक तो साइड बिजनेस चल रहा था, दूसरे रंग भेद से पीड़ित जो काले रंग के लोग थे उनका खाना चल रहा था। और उस खाने का नाम पड़ गया बनिया चाव। बनिया चाव यानी कि बनियों द्वारा दिया गया खाना ब्रेड के अंदर भर के। और धीरे धीरे वो डिश बन गई बनी चाव, जो ये समझ लीजिए एक तरह से आज साउथ अफ्रीका की नेशनल डिश। तो आज हम बनाएंगे वही बनिया चाव, क्योंकि ब्रेड हमारे यहाँ भी यूज़ होती है, इसमें पाव भाजी में। आज हम पाव भाजी उसी ब्रेड के अंदर भर के चीज़ डाल के एक बढ़िया सी डिश बनाएंगे।
कहने को फ्यूजन है और कहने को हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब अगर रंग भेद नहीं होता तो बनिया चाव नहीं होता। अगर इंडियन साउथ अफ्रीका नहीं जाते तो बनिया चाव नहीं होता। साउथ अफ्रीका वुडंट हैव गॉटन इट्स नेशनल डिश। ये भी हाँ बोल रहा है। अब आप एक बात बताइए मेरे को, ये पाव क्या है? हैं? अगर पोर्चुगीज नहीं आए होते तो बॉम्बे को कैसे मिला होता? तो पाव अपने आप में फ्यूजन कन्फ्यूजन। भाजी में जाने वाला टमाटर कहाँ से आया? बाहर से आया, फ्यूजन कन्फ्यूजन है। आलू कहाँ से आया? बाहर से आया, फ्यूजन कन्फ्यूजन। तो ये फ्यूजन कन्फ्यूजन जो है बहुत टाइम से चलता आ रहा है। इसको बस रिस्पेक्टफुली देखने और समझने की जरूरत है। ठीक है, आई रेस्ट माई केस योर ऑनर। चलो जी, दूसरी तरफ चालू करते हैं अपना भाजी का आगे का प्रोग्राम। भाजी हमेशा फ्लैट चीज में बनाएं। कायदे से तवे का आइटम है, तवे पे बनना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट फ्लैट सरफेस पे बनाएं। हांडी में, पतीले में ना बनाएं। एक सीटी और, खुशबू से अंदाजा हो जाता है ना। बस तवे पे पकाने का यही फायदा है। देखिए चीज़ जो है ना फैलती है और उसको टेम्परेचर बराबर मिलता है, और मोर इम्पॉर्टेंटली एक फ्लैश फ्राइंग हो जाती है। एकदम से भाप निकल जाती है ना। देखिए फ्लैट है, एकदम से भाप निकल रही है, फ्लैश फ्राइंग हो रही है। वो टेक्सचर जो है वो हांडी में नहीं मिलता। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, हम सबको ट्राई करना चाहिए। ये जो अपने ट्रैवल से इंस्पायर होके, हिस्ट्री से इंस्पायर होके, फ्लेवर्स को, क्विजीन्स को मिक्स करना, वी शुड ऑल ट्राई। फ्यूजन जिसे हम कहते हैं, ट्राई हम सबको करना चाहिए। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फ्लेवर्स हों वो ऑथेंटिक हो, राइट। अब जैसे पाव भाजी का टेस्ट अगर पाव भाजी जैसा हुआ ही नहीं, ओरिजिनल ऑथेंटिक पाव भाजी ऐसा अगर टेस्ट ना हो, तो फिर पाव भाजी बनी चाव बना के क्या फ़ायदा, राइट। तो फ्यूजन का जो बेसिक है कि पहली चीज़ तो सबको ट्राई करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ऑथेंटिसिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बस उसके बाद खुला मैदान है साहब। और अगर ऑथेंटिक टेस्ट की बात करें तो दो ऑप्शन है आपके पास। या तो अपना पाव भाजी मसाला बना लीजिए, रेसिपी मैंने बताई हुई है, लंबी है, वक्त लगेगा, यहाँ पर साइड में आ जाएगी। या फिर मुझ पे भरोसा कीजिए और एवरेस्ट पाव भाजी मसाला उठा लीजिए। ठीक है जी। एवरेस्ट पाव भाजी मसाले में जो एक मुंबई का असल स्वाद है ना वो आता है। इसलिए जब मैं रेडीमेड पैकेट यूज़ करता हूँ तब मैं एवरेस्ट पाव भाजी मसाला ही यूज़ करता हूँ। ठीक है जी। साफ कहना सुखी रहना। ये अदरक लहसुन पेस्ट, अभी ये एवरेस्ट की कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए, ब्रिलियंट रेड कलर के लिए, ठीक है ना। रंग बहुत ज़रूरी है, अच्छी पाव भाजी में रंग बहुत ज़रूरी है। तीखापन उतना ना आए लेकिन रंग आना चाहिए मिर्च का। और उसके बाद एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला। चलो नमक डाला, गैस करी बंद, और ये अपना पाव भाजी का मसाला रेडी हो गया। 50% यहाँ पर है, 50% यहाँ पर है, बस मिलाना है? थोड़ा सा पानी अपने मसाले में ताकि जले ना। नाइस। ये देखिए, जितना आप गोला घाटी कर लेंगे उतने सुखी रहेंगे। ब्यूटीफुल। ये भाजी जो है बॉईल करके रखी हो, मसाला बना हो, उसके बाद तो बस हो गया। नहीं, अब एक ज़रूरी सूचना, पाव भाजी बनाते समय एप्रन ज़रूर पहने, वरना आपके कपड़े हो जाएंगे गंदे, मशीन भी उसे धो नहीं पाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। आपको लग रहा था मैंने ऐसे ही एप्रन फैशन के लिए पहना हुआ है।
छींटे पड़ते हैं ना पाव भाजी जो है, इसमें पानी ज़्यादा होता है, जब उबालते हैं तो छींटे पड़ते हैं उसके। और उसको पकाना खोल के ही है, ढक के नहीं पकाना है उसको, मोनोपोली वही है उसकी। और खूब सारे टेस्ट के लिए डालिए भरपूर मक्खन। ठीक है जी। देयर इज नो पाव भाजी विदाउट बटर। गुड पाव भाजी हैज 3 इंग्रेडिएंट्स। सबको पता है उसका आंसर। अब ये हो गई भाजी। अब इसको देंगे बनी चाव ट्विस्ट, क्योंकि पाव रह गया ना। तो एक ऑप्शन तो ये है कि ले लें बन। ठीक है, बन के बीच में करें छोटा सा होल, उसके बाद धीरे धीरे बन को करें स्कूप आउट। अच्छा, इसमें मज़े की बात क्या है, जितना आपका बन पुराना होगा ना उतना सही रहेगा, क्योंकि उतना वो ग्रेवी पिएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे खोखला कर लिया। ये देखिए, सेम चीज़ आप ब्रेड में भी कर सकते हैं। देखिए ये अनस्लाइस ब्रेड, इसको यहाँ से लीजिए और ऐसे काट लीजिए। काटने के बाद इसको भी बीच से खाली कर लीजिए। कुछ लोग खाली करते हैं, कुछ लोग दबा देते हैं बीच में, आपकी श्रद्धा है। ये लीजिए, तो अभी बनी चाव की हो गई है तैयारी। ठीक है, उसके बाद पाव लीजिए, पाव के अंदर डालिए भाजी, भर लीजिए एकदम। अभी इसके ऊपर ग्रेट करिए चीज, और ग्रेट करने में कंजूसी मत करिए साहब। अब क्या करना है, अब करना है इसका जुगाड़। इस रेसिपी का दूसरा बेस्ट फायदा पता है क्या है, वो बम्बई जैसे पाव हर जगह मिलते नहीं है ना। और फिर बर्गर बन के साथ जब हम बोलते हैं पाव भाजी है, तो बम्बई वाले बोलते हैं अच्छा ये कोई पाव भाजी है, इसमें तो लादी पाव है नहीं। तो उनको आगे से बोलने का कि आओ तुमको नई चीज खिलाते हैं, पाव भाजी बनी चाव। समझे आप? ब्यूटीफुल। कोई देख के बोल सकता है कि ये बर्गर है या बन है या पाव भाजी है ना। अब जो है मैं वैसे रखता हूँ जैसे कि साउथ अफ्रीका में इतने सालों से रखा जाता था। ब्रेड के नाम पर पूरा मील कैसे बेचा था, देखिए स्मार्टनेस देखिए हम इंडियंस की। ऐसे ब्रेड लेते थे हम, उसके अंदर ऐसे भर देते थे सब्ज़ी, रागो, करी, उसके बाद जो उसके ऊपर हमने डालना है डाल देते थे। उसके बाद उसको ब्रेड डाल के ऐसे ढक देते थे ताकि पता ना चले कि क्या सप्लाई हो रहा है। उसके बाद ऐसे ब्रेड के पेपर में डाल के खिड़की से यूं दे देते। और इस तरह बनी चाव की शुरुआत। ठीक है जी, ये थी कहानी बनी चाव की। इसी बहाने आपको मैंने अपना फेवरेट पाव भाजी मसाला भी बता दिया, पाव भाजी की रेसिपी भी बता दी, 2 तरीके से बनी चाव बता दिया, और बाकी अगर आपको सिर्फ पाव के साथ खानी है तो भी आपकी श्रद्धा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फ्यूजन करिए, कंफ्यूजन मत करिए, हैं। ऑथेंटिसिटी और फ्लेवर्स की जो रिचनेस है उसको रिस्पेक्ट करिए। देखिए क्या क्या डिश बनेगी साहब, है कि नहीं। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या मैजिक होने वाला है। देखिए एकदम चीज से लबालब, ये देखिए एकदम अंदर तक स्टफ है भाजी। एंड दिस इज हाउ यू ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ साउथ अफ्रीका बैक टू इंडिया।